तुम्हारा साहस भी कैसे हुआ पांचाली का नाम लेने का? हाँ, मैं अभी इसी क्षण शकुनी समेत सारे खरों का नाश कर दूंगा। मौन रहो सब। दासों को शस्त्र उठाने का अधिकार नहीं है। दास शस्त्र नहीं उठाते। धर्मराज, अपने भाइयों को समझाइए, दासों का क्या धर्म होता है? दुर्योधन, मत भूलो कि पांचाली कुलवधू है। थी पांचाली कुलवधू थी महामहिम, परंतु अब वो दासवधू है, अर्थात एक दासी। ऐसा नहीं है कि पांचाली पहली बार दांव पर लग रही है। पांचाली तो सदा से दांव पर लगती आ रही है। पहले पांचाल स्वयंवर में, उसके पश्चात बहन कुंती के वचन पर। पांचाली तो सदा से दांव पर लगती आ रही है और हम इन्हें विवश नहीं कर रहे हैं ना। हम तो इन्हें स्मरण करवा रहे हैं कि इनके पास क्या क्या शेष हैं। स्मरण कीजिए सम्राट, पांचाली आपके लिए कितनी भाग्यशाली है। उसके साथ विवाह किया और तुरंत आप भिक्षुक से सम्राट बन गए। किसे पता आपका भाग्य बदल जाए। खेलिए सम्राट, खेलिए। एक दांव, अंतिम। किसे ज्ञात, पांचाली के भाग्य से आप फिर से सम्राट बन जाए। क्या सोच रहे हैं सम्राट? एक दांव और सब कुछ आपका। मैं पांचाली को दांव पर नहीं लगाऊंगा। मुझे इस दुर्योधन का दास बनना स्वीकार है। तो ठीक है, मैं तो केवल एक अवसर दे रहा था। यदि भ्राता युधिष्ठिर को स्वीकार नहीं है तो कोई बात नहीं। दास प्रतिगामी, जाओ और जाकर अब मेरी दासी द्रौपदी को यहां लेकर आओ। जाओ। दुर्योधन, तुम अपने सीमा का अतिक्रमण कर रहे हो। वहीं पर उन्हें विराम लगा दो। दुर्योधन, तुम इस भांति एक स्त्री का अपमान नहीं कर सकते। सावधान दुर्योधन। आप अपनी प्रतिज्ञा की सीमा में बंधे हैं पितामह। आप अपने वचन से बंधे हैं आचार्य। और तुम कर्ण मेरी मित्रता के बंधन में बंधे होकर मैंने तो केवल युधिष्ठिर को एक अवसर दिया था ताकि कोई मुझ पर छल का आरोप न लगा सके, परंतु यदि गहराई से देखें तो जिस क्षण वो स्वयं को हारे उसी क्षण वो द्रौपदी को भी हार चुके थे।
पांचाली युधिष्ठिर के सम्राट बनते ही सम्राज्ञी बन चुकी थी, या वो अपने पांचों पतियों के दास बनते ही दासी नहीं बन जाती? प्रलाप मत करो दुर्योधन, मैं इस कुतर्क को नहीं मानता। पितामह, आपकी माता सत्यवती एक मछुआरे की कन्या थी, परंतु महाराज शांतनु से विवाह करते ही रानी बन गई है ना? दुर्योधन, यदि मैं असत्य कह रहा हूं तो एक काम करते हैं, हम महामंत्री विदुर से ही पूछ लेते हैं। महामंत्री विदुर, आप ही बताइए, धर्म क्या कहता है? मैंने केवल युधिष्ठिर को एक अवसर दिया था, अन्यथा द्रौपदी तो पहले ही मेरी दासी बन चुकी है। या तो एक और दांव खेले, और या ये स्वीकार कर लें कि द्रौपदी मेरी दासी है। सोच लीजिए सम्राट। नहीं, हम तो केवल आपको एक अवसर देना चाहते हैं, ताकि किसी को ये ना लगे कि हम आपके साथ छल कर रहे हैं। अंतिम दांव, यदि आप जीत गए, सब कुछ आपका। मैं पांचाली को दांव पर लगाता हूं। क्या कह रहे हो पुत्र? यदि मैं ये नहीं भी कहता पितामह, तो भी पांचाली को दासी के समान जीवन यापन करना होता। और यदि मैं ये चाल जीत गया, तो पांचाली के साथ साथ अपने अनुजों और इंद्रप्रस्थ को पुनः प्राप्त कर लूंगा पितामह। यही अंतिम अवसर है मेरे पास इस दुस्वप्न का अंत करने का। मैं पांचाली को दांव पर लगाता हूं। हे गोविंद, कहीं कोई और घोर अनर्थ तो नहीं होने जा रहा? अंगस्त्र का इस भांति जलना, ये भी एक अपशगुन है।
12। अब ये द्रौपद पुत्री पांचाली विधिवत तुम्हारी दासी हुई। ना मेरा श्वास, मेरा ध्यान, मेरी आस, मेरा अभ्यास है तू दुर्योधन। हाँ मामा, हाँ मामा। कोई सीमा नहीं रखती। तुम जाकर अभी इसी क्षण दासी द्रौपदी को हमारी सेवा में प्रस्तुत करो। जाकर कहो उस अभिमानी द्रौपदी से कि उसके नए स्वामी दुर्योधन ने उसे अपनी सेवा में पुकारा है। उस अभिमानी द्रौपदी से कि उसके नए स्वामी दुर्योधन ने उसे अपनी सेवा में पुकारा है। रुको प्रतिकामी। सभा का नियम था कि कोई भी राज स्त्री सभा में उपस्थित नहीं होगी। पांचाली कुलवधू है, उसे यहां आने की अनुमति नहीं। पितामह, कदाचित आप भूल रहे हैं कि पांचाली न तो सम्राज्ञी है अब, और न ही कुरुवंश की कुलवधू। वो मात्र एक दास पत्नी है। बस करो दुर्योधन, बस करो। अधिक अनर्थ करने का प्रयत्न किया तो उसका परिणाम कहीं भयावह न हो। महामहिम, नियम ये था कि कोई राष्ट्रीय सभा में नहीं आएगी, परंतु दासी को सेवा के लिए सभा में आने का नियम सभी ने स्वीकार किया था। गांधार नरेश, अपनी सीमा में रहो। कहीं ऐसा न हो कि मैं अपनी सीमा भूल जाऊं। शकुनी ठीक कह रहा है ताच्छरी। अब यदि द्रौपदी पुत्र दुर्योधन की दासी है तो उसे सेवा के लिए सभा में बुलाने का अधिकार दुर्योधन को है। नियम अधर्म को रोकने के लिए बनाए जाते हैं महाराज, अनर्थ और अधर्म करने के लिए नहीं। अपने इस पुत्र को रोकिए, कहीं ऐसा न हो कि मैं इसे नाश करने की प्रतिज्ञा ले बैठूं।
एक और प्रतिज्ञा लेने से पूर्व ताछरी अपनी उस प्रतिज्ञा का स्मरण कीजिए जो आपने वर्षों पूर्व ली थी। वो प्रतिज्ञा जो आपको हस्तिनापुर के सिंहासन से बांधती है। वो प्रतिज्ञा जो आपको मेरा विरोध करने से रोकती है। यदि ऐसा है तो ठीक है, मैं आपका विरोध नहीं कर सकता, परंतु मैं इस अनर्थ का भाग नहीं बन सकता। यह अधिकार मुझे है, इसलिए मैं इसी समय इस सभा का परित्याग करता हूं। महामहिम, प्रतिज्ञा जो आपने की थी हर परिस्थिति में गुरुकुल का साथ देने की, प्रतिज्ञा जो आपने की थी कि हर निर्णय में महाराज धृतराष्ट्र का साथ देने की, वो ही प्रतिज्ञा आपको इस सभा का त्याग करने के लिए भी रोकती है महामहिम। क्या आज आप अपना वचन तोड़ना चाहते हैं महामहिम? चाहे तो आप स्वयं अपने धर्म का वध कर सकते हैं, परंतु जब तक महाराज धृतराष्ट्र आपको आज्ञा नहीं देते तब तक आप इस सभा का त्याग नहीं कर सकते। ये आपकी प्रतिज्ञा भी है और बंधन भी। आज प्रथम बार मुझे ये प्रतीत होता है कि कदाचित मुझे ये प्रतिज्ञा नहीं लेनी चाहिए थी। जिस इच्छा मृत्यु को मेरे पिता ने मुझे वरदान स्वरूप भेंट किया था, वह श्राप प्रतीत होती है। होश में आओ दुर्योधन, तुम्हारा प्रतिशोध पूर्ण हुआ। मत करो ये अनर्थ। प्रतिशोध पूर्ण हुआ? प्रतिशोध तो अभी आरंभ हुआ है मित्र, और अब इसके मध्य में तुम्हें भी नहीं आने दूंगा। मित्र, रतिकामी, जाओ और जाकर उस दासी द्रौपदी को सभा में प्रस्तुत होने का आदेश दो, आदेश दो, आदेश दो। क्या ये आदेश मेरे पति का है? जी नहीं, ये आपके स्वामी का आदेश है। सम्राट युधिष्ठिर आपको द्युत में हार चुके हैं और अब आप सम्राट दुर्योधन की दासी हैं। पहले ये बताओ कि धर्मराज द्यूत में पहले स्वयं को हारे या मुझे? पहले वो स्वयं को हारे देवी। तो फिर जाओ और जाकर पूछो सभा में, जो व्यक्ति स्वयं को दांव पर लगाकर हार चुका हो, क्या उसे किसी और को दांव पर लगाने का अधिकार है? जाके कह दो दुर्योधन से कि याज्ञसेनी द्रौपदी ना उसकी दासी है
और ना ही उसका दासत्व स्वीकार करती है। इसलिए उसके आदेश पर मैं सभा में प्रस्तुत नहीं होंगी। जाओ और जाकर कह दो दुर्योधन से कि द्रौपदी ने कभी अपने पति को उसे दांव पर लगाने का अधिकार ही नहीं दिया, तो फिर हारने का कैसा अधिकार? और उससे कहना कि यदि उसकी भुजाओं में इतना बल है तो मुझे स्वयंवर में जीतता। पापी और छली की भांति युद्ध खेलने वाले को मैं अपने जीवन का अधिकार नहीं देती, अधिकार नहीं देती, अधिकार नहीं देती, अधिकार नहीं देती, अधिकार नहीं देती। अधिकार अधिकार दुशासन, मैं तुम्हारा भाई होने के नाते तुम्हें ये अधिकार देता हूं कि तुम मेरा अपमान करने वाली उस दासी को, उस अभिमानी द्रौपदी को अपने इन भुजाओं से उसके बाल पकड़कर बलपूर्वक खींचकर इस सभा में लेकर आओ। दासी को यहाँ लेकर आओ। नहीं दुर्योधन, नहीं। दुशासन, ऐसा मत करना। सावधान दुशासन, यदि पांचाली को स्पर्श भी किया तो तुम सब भाइयों का सर्वनाश कर दूंगा। कौन रहो बैल भीम, मत भूलो कि तुम सब दास हो और दासों का धर्म उसके स्वामी के विरुद्ध बोलने की या शस्त्र उठाने की अनुमति नहीं देता, नहीं देता, नहीं देता। भूल जाऊंगा सब धर्म, भूल जाऊंगा और विनाश कर दूंगा तुम सबका, विनाश कर दूंगा। यदि अपने ज्येष्ठ के वचनों का निरादर करना है तो जाओ, हम आपको स्वतंत्र करते हैं? परंतु यहां से जाने से पूर्व इस सभा से और अपने ज्येष्ठ भ्राता